नमस्कार दोस्तों, जाहिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है और सभी पेपरों ने हेडलाइन बनाया है इसको। द हिंदू या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस की बात करें या हिंदी पेपरों की बात करें कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी मेंबरशिप को सस्पेंडेड कर दिया गया है। वर्ल्ड स्टेज पर, दुनिया के स्तर पर भारत में जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। ऐसा क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आवश्यक चुनाव कराने में महासंघ क्या रहा है बेटा, ये विफल रहा है, फेल्योर रहा है, जिसके कारण यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती जो महासंघ है उसकी क्या कर दिया है बेटा, WFI इसको कह सकते हैं, उसकी सदस्यता को अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया बेटा, सस्पेंडेड कर दिया गया, इंडेफिनेटली सस्पेंडेड। इसी को सभी पेपरों ने प्रमुखता से छापा है। अब चलिए समझते हैं कि जो UWW है, मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, कुश्ती के लिए खेल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, आप कह सकते हो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द सपोर्ट ऑफ रेसलिंग के लिए। अब इनका क्या क्या काम है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है बेटा, जो ओवरसीइंग रेसलिंग, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड ओलंपिक्स, मतलब विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में कुश्ती की देखरेख करना इसका काम है मुख्य। तो आज हम लोग जो आर्टिकल है उसमें यही समझेंगे कि ये WFI है क्या, इस मामले की पूरी हम लोग बैकग्राउंड को समझेंगे और समझेंगे क्या इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा WFI, इसका जो ऑफिस है ना, जो गवर्निंग बॉडी है ना, ये नई दिल्ली में है और यह ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए जो खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा देती है। अब पहलवानों के लिए WFI कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है बेटा, 2018 में WFI ने क्या किया था बेटा, पहलवानों के लिए एक अलग तरीके की रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया था। इसके तहत जो रेसलर्स थे उनको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया। ग्रेड ए के तहत 30 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब सहायता दी जाती थी। ग्रेड बी के तहत 20 लाख, ग्रेड सी के तहत 10 लाख रुपए का समर्थन और ग्रेड डी के तहत 5 लाख रुपए की सहायता मिलती थी। और इसके 1 वर्ष बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाता था कि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे खड़े हो तो उसको आगे चलाएंगे, या फिर डी कैटेगरी को सी में कब लाना है, सी को बी में कब लाना है, बी को ए में कब लाना है, ये भी काम करेंगे। तो समझते हैं इस मामले का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द केस। तो भारत के जो टॉप रेसलर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें WFI अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना चाहिए और महासंघ को भंग कर दिया जाना चाहिए। अब निरीक्षण समिति है, उसके गठन की बात करते हैं। देखो, जनवरी 2023 में जो ओवरसाइट कमेटी है उसका फॉर्मेशन किया गया और सरकार ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाकर पहलवानों को अपना विरोध बंद करने के लिए राजी किया। दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति को अपने निष्कर्षों पर आने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सौंप दी थी और तब से वो समिति भंग कर दी गई। अब WFI में चुनाव की बात करते हैं। ताजा विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने WFI चुनावों के लिए चल रही प्रक्रिया जो 7 मई को निर्धारित थी उसको अमान्य घोषित कर दिया। बाद में महासंघ को जून 2023 में चुनाव कराने थे, हालांकि चुनाव को बार बार अभी तक स्थगित करते रहे। खेल मंत्रालय ने चुनाव रोक दिया और IOA, भारतीय ओलंपिक संघ को 45 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक तदर्थ समिति बनाने को कहा। अब IOA ने 12 जून को WFI चुनाव के लिए न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड हैं MS कुमार को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया और इसके बाद चुनाव 6 जुलाई को निर्धारित किए गए, जो कि एक बड़ा फैसला था कि 6 जुलाई को चुनाव का निर्धारण किया गया। और मई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, दोनों ने IOA को निर्धारित समय सीमा के भीतर WFI चुनाव कराने के लिए कहा। हालांकि कई कारणों से निर्धारित समय सीमा में चुनाव नहीं हो सके, जैसे प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ब्रजभूषण के परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। ब्रजभूषण स्वयं 3 कार्यकाल 12 वर्ष पूरा करने के बाद WFI चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थे और मतदान का अधिकार चाहने वाले असंतुष्ट राज्य संघों ने संबंधित उच्च न्यायालयों में भी याचिका दायर की। पहले 25 जून को गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा और फिर 11 अगस्त को पंजाब और हरियाणा
हाई कोर्ट द्वारा चुनावों के लिए तय की गई नवीनतम तारीख से एक दिन पहले चुनावों पर रोक लगा दी, जिसके कारण भी देर हुई। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है। विरोध और कानूनी लड़ाई के कारण WFI में चुनाव स्थगित होने के कारण इसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया। अब UWW मतलब यूनाइटेड रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग ने यह निर्णय क्यों लिया? दरअसल जो UWW है वो अनुशासनात्मक चैम्बर को मौजूदा स्थिति के कारण कम से कम 6 महीने के लिए WFI को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए पर्याप्त आधार मिल गया उसको। एक निर्वाचित अध्यक्ष और एक बोर्ड की अनुपस्थिति UWW नियमों और सदस्यता के लिए इसकी शर्तों का अनुपालन नहीं करता है। अब पहलवान और उसके सहयोगी कर्मी UWW द्वारा स्वीकृत सभी आयोजनों में भाग ले सकेंगे और इसमें सितंबर 2023 में बेलग्रेड में होने वाली विश्व चैंपियनशिप भी शामिल है। हालांकि वे इन स्पर्धाओं में भारतीय ध्वज के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे और उन्हें UWW ध्वज के तहत तटस्थ एथलीटों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तो भाग तो ले सकते हैं। अब पहलवान और उनके सहयोग कर्मी सभी आयोजन में भाग लेंगे, बस सितंबर 2023 में होने वाली बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप में भी भाग सकते हैं और उसके लिए उन्हें UWW के झंडे के तहत भाग लेना होगा और तटस्थ एथलीटों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यदि कोई भारतीय पहलवान स्वर्ण पदक जीतता है तो कोई राष्ट्रगान भी नहीं बजाया जाएगा। अब WFI के विभिन्न गुटों को यह महसूस करने की जरूरत है कि मौजूदा मुद्दों के कारण खेल को कितना भारी नुकसान हुआ है। देश को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी से उबारना हो और एथलीटों को तिरंगे झंडे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार दिलाने का एकमात्र तरीका ये है कि WFI चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। तभी भारत की गरिमा भी विश्व स्तर पर बढ़ेगी। और इसके अलावा अब हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को इन खेलों में ना भेजें, क्योंकि उनको लगेगा कि जब उनके बच्चों का शोषण ही होना है तो इन खेलों में क्यों जाएं, इससे बेहतर है कि वो घरों में रहें। इस सोच को भी हमें ख़त्म करना होगा, खेलों में पारदर्शिता लाना होगा और अच्छे लोगों को खेलों में आगे बढ़ाना होगा। ये कोशिश करना होगा राजनीतिक इन खेलों में या इनके अध्यक्ष ना बने, इनके चुनाव लड़ सके। इसके लिए हमें खिलाड़ियों को ही, जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, उनको ही इन चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा। यही एक एकमात्र रास्ता है जिसके तहत हम पूरी दुनिया को एक मिसाल दे सकते हैं और खुद को भी। नमस्कार, जय हिंद।